Hello everyone, welcome to my class. Welcome to Bhargav Learning App. This is Shikha Agarwal, your accountancy mentor. इससे पहली वीडियो में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट तीनों सीख चुके हैं. हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आई होप आप लोगों को सारे वो जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वो सारी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर आता है और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट का मीनिंग समझेंगे. ड्राइंग क्या होती है बच्चों? जब एक ऑनर जो है वो बिजनेस की अमाउंट में से या तो कुछ कैश विड्रॉ कर लेता है या गुड्स विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ड्राइंग बोला जाता है. अब नॉर्मल सी बात है क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक बिजनेस और एक ऑनर. हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से को लेकर चलते हैं. तो जो ऑनर है वो बिजनेस में से क्या कर रहा है? पैसा उधार ले रहा है, यानी बिजनेस ऑनर को पैसा दे रहा है. तो यानी ये ड्राइंग क्या हो गई? एसेट्स हो गई फर्म के लिए. क्या हो गई? एसेट्स हो गई फर्म के लिए. तो यानी अब जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट क्या करेगा? चार्ज करेगा किससे? ऑनर से. यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होगी जो बिजनेस को क्या होगी, यानी फर्म को क्या होगी? रिसीव होगी. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है. तो अब तक के केस में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी हुई है, मतलब ये नहीं बताया गया है कि जो ऑनर है, ऑनर ने अमाउंट कब विड्रॉ की है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते थे कि जो विड्रॉल की गई है वो आफ्टर 6 मंथ की गई है. ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम जो अमाउंट है वो तुरंत से विड्रॉ कर लेंगे कि आज ही हमने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही हमने क्या कर लिया, सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया. अगर आपको ड्राइंग की कोई डेट गिवन है तो जिस डेट को आपने विड्रॉ किया है उस डेट से 31 मार्च तक का आपका क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा. लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डेट आपको नहीं गिवन है तो क्या होगा? तब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने जो ड्राइंग की है वो 6 मंथ के लिए, आफ्टर 6 मंथ हमने विड्रॉवल की है. तो यानी सपोज हम ये मानते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, तो यानी 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ का हम क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते थे. ओके, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अभी तक हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कोई डेट गिवन नहीं है और पर एनम का रेट गिवन है तो हम हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, देखिए जो हमारा ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं. एक है आपका प्रोडक्ट मेथड और एक है आपका सिंपल मेथड. प्रोडक्ट मेथड कब है? जब आपकी डेट जो है ना, डेट्स आर मतलब ड्राइंग डेट्स, जो अमाउंट विड्रॉ की जा रही है, जो ड्राइंग डेट्स हैं, डेट्स आर नॉट इक्वल. मतलब सेम डेज पर सेम. आपको ऐसे नहीं है कि आपने कभी 2 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया, कभी आपने 3 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप 4 महीने के बाद विड्रॉ कर रहे हैं. तो मतलब जो ड्राइंग की जो डेट्स है ना वो एक जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, अलग अलग डेट को विड्रॉल की जा रही है. कभी हमने 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ तो पहली विड्रॉ मैंने 30 जून को करी, अगली विड्रॉ मैंने सितंबर में की, फिर मैंने नवंबर में की. तो अगर आपकी डेट्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डेट को नहीं गिवन है तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड. और सिंपल मेथड के लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट गिवन होगी कि इस पर्टिकुलर डेट पर हमारे को क्या है, हमने विड्रॉ की है. जैसे पर्टिकुलर डेट का मतलब बिगिनिंग ऑफ की अमाउंट विड्रॉ की जा रही है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. हर एक मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ की जा रही है, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करेंगे. तो जैसे अगर हमने अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है तो सबसे पहली विड्रॉ
1 अप्रैल को, उसके बाद 1 मई, उसके बाद 1 जून, इस तरह से हम क्या करते चले जाएंगे, विड्रॉल करते जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर डेट गिवन हो गई आपको कि हर महीने आपको पहली मंथ की पहली डेट को विड्रॉ करना है। सेकंड हो सकती है आपकी क्या, मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने के मिड में आपको क्या करना है, विड्रॉ करना है। हर महीने के मिड में विड्रॉ करना है। तो यानी वही, अगर पहला अप्रैल में शुरू हो रहा है तो यानी पहला 15 अप्रैल, दूसरा 15 मई, तीसरा 15 जून, फिर 15 जुलाई, हर महीने, यानी डेट फिक्स हो गई। और एक आपका होता है एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के एंड में आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। हर महीने के एंड में, तो हर महीने के एंड का मतलब क्या हुआ, वही अगर हमारा जो ईयर है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है तो पहली विड्रॉल होएगी 30 अप्रैल, फिर 30 मई, फिर 30 जून, 31 मई, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, ऐसे हमारी जो भी लास्ट डेट होगी उसको विड्रॉल होगी। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर डेट्स मालूम होती हैं कि पर्टिकुलर डेट आपको मालूम है कि हर महीने में या हर क्वार्टर में इस डेट को आपको विड्रॉल करनी है। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंपल मेथड। और अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स गिवन है, डेट्स इक्वल नहीं है, कभी आपने 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड के लिए आपको जो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनता है, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा किसमें, आपका मंथ्स में, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये ड्राइंग भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको निकालना क्या होगा, टाइम पीरियड। क्या निकालना होगा आपको, टाइम पीरियड। तो अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका अमाउंट विड्रॉन amount withdrawn in first month plus amount withdrawn in last month टाइम लेफ्ट, फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। या तो आप ये वाले फॉर्मूले को समझेंगे, मैं दोनों तरीके से समझा रही हूँ, और अदरवाइज एक और फॉर्मूला अप्लाई होता है n प्लस 1/2, n माइनस 1/2 और n/2। देखिए ये फॉर्मूला जो है ये तो अगर आप करेंगे तो ये आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, ठीक है, ये तो एक तरीके से शॉर्टकट हो गया, लेकिन ये बन इसी से ही रहा है। इसको आप समझेंगे कि सपोज करो आपको कहा गया है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12 होगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपका मंथ्स में कैलकुलेट होगा। तो ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, रेट गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। So time period, formula of time period is equal to time left after first drawing plus time left after last drawing upon 2। पहली विड्रॉल के बाद जितना टाइम पीरियड बच रहा है प्लस लास्ट विड्रॉल के बाद जितना टाइम पीरियड बच रहा है अपॉन 2 करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड निकल आएगा, जो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, सपोज करो हम ये वाला ले रहे हैं कि हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है हमें। हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉल करता है तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये ड्राइंग और रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, यानी अब पहली विड्रॉल हर महीने के स्टार्टिंग में किया तो यानी पहली विड्रॉल हुई होगी 1 अप्रैल, हमारे को सिर्फ पहली विड्रॉ चाहिए और लास्ट वाली विड्रॉल चाहिए, तो पहली विड्रॉल हुई होगी 1 अप्रैल और लास्ट विड्रॉल हुई होगी आपकी 1 मार्च।
क्योंकि 31 मार्च को तो 1 अप्रैल को ईयर शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो यानी पहली विड्रॉ, जैसे सपोज करो ये वाला साल जो है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 21 ले लेते हैं इसको, और 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। तो यानी पहली विड्रॉल कब की होगी? 1 अप्रैल 2021 को, और लास्ट विड्रॉल कब की होगी? 31 मार्च 2022 को, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली विड्रॉल के बाद जितना टाइम पीरियड बच रहा है, क्योंकि पहली विड्रॉल तो 1 अप्रैल को ही हो गई, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बच गए? 12 महीने। तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर हम करेंगे इसको 12 आ गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी पहली ड्रॉइंग के बाद टाइम पीरियड कितना बच गया? 12 महीने। उसके बाद है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट विड्रॉल कब की है? 1 मार्च को, तो 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, तो यानी लास्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया? 1 मंथ। कितना बच गया बच्चों? 1 मंथ, यानी कि ये आ गया आपका 13/2 अपॉन, यानी आ जाएगा 6.5 मंथ आपके आ जाएंगे। देखिए इसी तरह से अगर आप इसमें n+1 लगाएं, n का मतलब हमेशा 12 रहेगा, तो अगर आपने हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो यानी n+1/2, तब भी आपकी वही बात बैठ जानी है, n मतलब 12 और +1/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 6.5। या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं या इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगर मिड ऑफ एवरी मंथ है, तो मिड ऑफ एवरी मंथ के लिए हमेशा क्या लगेगा? n/2, क्योंकि हमने भी सीखा ही था कि हर महीने मतलब अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम मिड ऑफ द ईयर लेकर चलते हैं, तो अगर मिड ऑफ द ईयर होगा तो हमारा क्या आएगा? n/2, और अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो n-1/2, ये वाला फॉर्मूला। तो यानी ये बिगिनिंग के लिए लग रहा है बच्चों, ये आपका एंड के लिए लग रहा है, और ये आपका मिड के लिए लग रहा है, टाइम पीरियड निकालने के लिए। और अगर आप इस फॉर्मूले को समझ के करते हैं तो बस आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अप्लाई ये ऐसे ही हो जाएगा। देखेंगे कैसे अप्लाई होगा। अब हमने करना है, ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट विड्रॉल के बाद टाइम पीरियड जो है स्टार्टिंग में जो विड्रॉ की जा रही है, अब मिड ऑफ एवरी मंथ की अगर बात करते हैं कि हर महीने के मिड में विड्रॉ किया जा रहा है, तो यानी पहली विड्रॉल हो जाएगी 15 अप्रैल और लास्ट विड्रॉल हो जाएगी आपकी 15 मार्च। तो फॉर्मूला क्या है? पहली विड्रॉल के बाद जितना टाइम पीरियड बचता है, तो पहली विड्रॉल 15 अप्रैल को हो रही है, तो यानी 11.5 मंथ हमारे पास बच जाते हैं 31 मार्च तक के, और फिर लास्ट विड्रॉल हो रही है हमारी 15 मार्च को, यानी 0.5 मंथ, आधा महीना हमारे पास रहता है। तो आप देख रहे हैं 12/2 यानी कि 6 मंथ आ गया। और अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? n/2, मैंने बताया आपको मिड का मतलब n/2, तो यानी n/2 यानी n मतलब 12, तो भी आपका क्या निकल आएगा? 6 मंथ आ जाएगा। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप याद रख सकते हैं इसको फॉर्मूले को कि अगर बिगिनिंग है तो +1 है, एंड है तो -1 है, और अगर मिड है तो ओनली n/2 होगा। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से आप अपनी मंथ टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने मिड की बात की है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसकी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की, हर महीने के एंड में विड्रॉल हो रही है, तो इट मीन्स पहली विड्रॉल 30 अप्रैल को होगी और लास्ट विड्रॉल 31 मार्च को होगी। ओके, तो पहली विड्रॉल अगर 30 अप्रैल को हो रही है तो यानी मई से 31 मार्च 11 मंथ रह जाते हैं आपके, और लास्ट विड्रॉल 31 मार्च को हो रही है, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो लास्ट हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि 5.5 मंथ। और अगर हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करें शॉर्टकट को, तो n-1/2, n कितना है हमारा बच्चों? n का मतलब है 12 -1/2, यानी वही सेम आपका 11/2 यानी 5.5 मंथ आपके कैलकुलेटर। ओके, ये आपको क्लियर हो गया है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी तरह से ये तो थी मंथ की बात, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर हम चाहें तो हम क्वार्टर की बात कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर्मूला टाइम पीरियड निकालने का आपका यही रहेगा, इसी मंथ को अगर हम क्वार्टर में चेंज कर दें, ओके, सब जगह पर अब क्या आ जाता है, अब आपके केसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। 3 केसेस आपके मंथ के हैं और 3 केसेस आपके क्वार्टर के हैं। अब अगर बात की जाए
आपकी विड्रॉल जो हो रही है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है आपको। अगर आपकी विड्रॉल जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर का मतलब देखो मैं समझाती हूँ आपको। आपका ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। तो यानी आपके जो आपका जो क्वार्टर स्टार्ट होते हैं वो कब होंगे, अप्रैल, मई और जून। ठीक, एक पहला क्वार्टर हो गया। दूसरा क्वार्टर आपका हुआ क्या, जुलाई, अगस्त और सितंबर। थर्ड क्वार्टर आपका क्या हुआ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर आपका क्या हुआ, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, अब अगर हम बात करें कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी पहली विड्रॉल 1 अप्रैल, दूसरी विड्रॉल क्योंकि पहला क्वार्टर तो यही हुआ, दूसरी विड्रॉल 1 जुलाई, तीसरी विड्रॉल 1 अक्टूबर और लास्ट विड्रॉल कब हुई, 1 जनवरी। तो हमने क्या करना है, हमें टाइम पीरियड किसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगाना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी पहली विड्रॉल 1 अप्रैल को हुई, तो पहली विड्रॉल के बाद पूरे 12 महीने बच गए। देखो अप्रैल, मई, जून, पूरे 12 महीने बच गए मार्च तक। और लास्ट विड्रॉल कब हुई हमारी, 1 जनवरी को, क्योंकि क्वार्टर की बात की जा रही है। तो यानी सारे क्वार्टर स्टार्ट जब हो रहे हैं तो पहले दिन के क्वार्टर में आपका स्टार्ट हो जाएगी विड्रॉल। तो यानी लास्ट विड्रॉल 1 जनवरी को हुई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स आपके रह जाते हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे 15/2, तो यानी कि आ जाएगा आपका 7.5। कितना आ गया, 7.5। और अगर आपको इसको आप, इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला इसका भी बनता है n माइनस, इसमें बनेगा n+3/2। इस क्योंकि क्वार्टर की बात की जा रही है तो यहाँ पर 3 से आएगा आपका, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं और मंथ्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप देख रहे हैं n का मतलब वही 12, तो 12 + 3/2 आपका आ जाएगा, तो 7.5 आ जाएगा। जैसे हमने वहाँ पर बिगनिंग के लिए लिया था n+1, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर मंथ की बात, हर मंथ की, पर मंथ की बात हो रही थी, तो इसलिए n+1 लिया था। यहाँ पर क्वार्टर की बात हो रही है तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हम लेंगे n+3, 1 की जगह पर 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एंड ऑफ क्वार्टर की बात की जाएगी, ठीक है, तो वहां पर माइनस करा था हमने 1 और यहाँ पर हम माइनस करेंगे 3/2। और अगर मिड ऑफ क्वार्टर की बात की जाएगी, मिड के लिए हमेशा n/2 रहेगा। तो यानी सिंपल है, अगर मंथ की बात की जाएगी तो +1 और -1 होगा, और अगर क्वार्टर की बात की जाएगी तो -3 और +3 होगा। तो आप टाइम पीरियड का, या फिर आप टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको समझाया इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मैंने आपको कराया, ये तो था किसके अकॉर्डिंग, बिगिनिंग के अकॉर्डिंग। आपकी मर्जी है, आप इसे इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं और इससे भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में। तो यानी देखिए आपके क्वार्टर्स ये बने हुए हैं, हर क्वार्टर के मिड में आपको विड्रॉ करना है। तो यानी ये 3 महीने हैं, तो 3 महीने, इन 3 महीनों का मिड क्या हुआ, 15 महीने। देखिए अप्रैल, मई, जून 3 महीने हैं, तो 1.5 महीना आधा हुआ। तो यानी पहली विड्रॉल 15 मई और लास्ट विड्रॉल कब हुई, 15 फरवरी, क्योंकि हमें तो पहली और लास्ट वाली चाहिए होती है। तो पहली विड्रॉल 15 मई हुई, तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया, आधा महीना मई का और 10 महीने आगे के। तो यानी कि पहली विड्रॉल के बाद आपका टाइम पीरियड बच गया 10.5 महीने। और लास्ट विड्रॉल कब हुई आपकी, 15 फरवरी, तो आधा महीना फरवरी का और 1 महीना मार्च का, यानी 1.5 मंथ आपका बच गया। तो यानी कि 12/2 कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n/2, n का मतलब 12, 12/2 हो जाएगा, तब भी आपका 6 मंथ ही आएगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, सॉरी हर क्वार्टर के एंड की अगर हम बात करते हैं तो हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ हो रही है। यानी लास्ट क्वार्टर का लास्ट कब होगा, 30 जून, यानी पहली विड्रॉ 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और लास्ट में 31 मार्च। हमें पहली विड्रॉल के बाद का टाइम पीरियड चाहिए और लास्ट विड्रॉल के बाद का टाइम पीरियड चाहिए। तो पहली विड्रॉ आपकी 30 जून को हो रही है, तो उसके बाद टाइम पीरियड आपका 9 मंथ बच जाते हैं। ओके, और लास्ट विड्रॉ आपकी कब हो रही है, 31 मार्च, तो यानी उसके बाद आपका 0 बच जाता है। तो यानी कि 4.5 आ गया। तो अब आप 4.5 मंथ आ गए। और अब अगर आप चाहें तो देखेंगे, अगर हम एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर को इस फॉर्मूले से अप्लाई करें, एंड मतलब 12,
-3/2, तो हमारा यहाँ पर n/2 यानी फिर हमारा 4.5 मीटर होगा। तो ये वाला अगर आपको करना है तो ये आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से आपको अगर जैसे भी आपको इजी लगेगा आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। वहाँ आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है। टाइम पीरियड ओके होना चाहिए, कैलकुलेशन ओके होनी चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो मैंने आपको समझाया है, हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद तो सब कुछ इजी है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, ये सब कुछ तो मेंशन ही है, सिर्फ निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। तो इसको आप एक बार देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड के जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।